Hello students, this is Anju ma'am from Maharaja Agarsen School Hisar. Today we discuss the method of goodwill. Now we start the next method, that is the accounting treatment of goodwill when there is change in profit sharing ratio. देखिए बेटा, इस मेथड में क्या होता है कि हमारे अगर पार्टनर्स हैं वो आप पहले रेशो लेते हैं इक्वल, कि वो अपना हिस्सा इक्वल बांटते हैं, लेकिन फ्यूचर में वो कहते हैं कि ए कहता मैं तो लूँगा 2:1 में बांटेंगे, मतलब ए लेगा 2 शेयर और बी लेगा 1 शेयर। तो क्या होना चाहिए? क्या ए अपना हिस्सा, ए ज़्यादा हिस्सा ले रहा है, बी कम हिस्सा ले रहा है, तो क्या इसके लिए बी को ए द्वारा कुछ मिलना नहीं चाहिए क्या? तो कुछ ऐसा ही ये आज का कंसेप्ट है जो हम समझेंगे। देखो बेटा, इसे हम एक एग्जाम्पल के जरिए ही समझेंगे जिससे आपको इजीली समझ आ जाएगा। देखिए, अब ये हमारा 18th इलिस्ट्रेशन है जिसमें हमने कहा है कि ए और बी हमारे पार्टनर हैं और जिनकी रेशो हमारी क्या दी हुई है, 3:2। लेकिन 1 अप्रैल 2016 से उन्होंने कहा कि हम अपना रेशो इक्वल बांटेंगे। मतलब कि उनकी ओल्ड रेशो क्या है बेटा, 3:2 और न्यू रेशो क्या है, 1:1। तो बेटा इसको करने के लिए इसका मतलब ये हुआ कि पहले इसको 3 हिस्से मिल रहे थे और इसको 2 हिस्से मिल रहे थे, अब इन दोनों को इक्वल मिल रहे हैं। तो इसका मतलब ए ने अपना कुछ हिस्सा सेक्रीफाइस करके बी को दे दिया, ए ने सेक्रीफाइस कर दिया, बी ने गेन कर दिया। तो हम यहाँ पर निकालेंगे सेक्रीफाइस और गेन। अब कैसे निकालेंगे? देखो, पहले हम देखेंगे ए ने क्या किया है, सेक्रीफाइस किया है कि गेन किया है। ए की ओल्ड रेशो क्या है, 3/5, 3 इसकी है और इसका टोटल कर दिया 3/5। और बी की रेशो क्या है, इसकी न्यू रेशो क्या है, 1/2। अब हमने देखा कि 10 एलसीएम आ गया और 6, 5, 1/10। चलो ऐसे ही पहले हम बी की भी निकालते हैं। बी की ओल्ड रेशो क्या है, 2/5 और इसकी क्या है, 1/2। तो 10 आ गया तो 4 और 5। तो देखो, अब इसका ये इसकी ओल्ड थी, ये इसकी न्यू थी। इसका मतलब पहले इसको 6 शेयर मिल रहे थे और अब इसको 5 मिल रहे हैं। इसका मतलब इसको अब तो कम मिल रहे हैं ना, तो इसने अपना एक हिस्सा क्या किया है, सेक्रीफाइस। और इसके देखो पहले कितने मिल रहे थे, 4 और अब कितने मिल रहे हैं, 5। इसका मतलब इसने 1/10 क्या किया है, गेन। मतलब कि ए ने अपना इतना हिस्सा सेक्रीफाइस करके बी को दे दिया। देखो बेटा, मैंने आपको फर्स्ट और सेकंड 2 क्वेश्चन करवाए नहीं थे, वो क्वेश्चन इसी मेथड से हैं, उसमें आपको सेक्रीफाइस और गेन ही निकालना है। तो इस तरीके से आपने पहले ओल्ड रेशो लिखो, फिर न्यू लिखो और फिर आप ओल्ड और न्यू से कंपैरिजन करके देखा करो कि ओल्ड में तो आपको 6 शेयर मिल रहे थे, न्यू में आपको 5 मिल रहे हैं, तो अब आपको कम मिल रहे हैं ना। तो अब आपने क्या किया हुआ है, सेक्रीफाइस किया हुआ है। लेकिन इसको अब ज़्यादा मिल रहे हैं तो इसने क्या किया है, गेन किया है। लेकिन क्वेश्चन यहाँ खत्म नहीं हो रहा बेटा। देखो, अब क्वेश्चन पर आगे चलते हैं। यहाँ पर तो हमने ओल्ड और न्यू रेशो से सेक्रीफाइस और गेन रेशो निकाल ली। फॉर दिस पर्पस द गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 30,000। देखो बेटा, अब हमने अपनी फर्म की गुडविल लगाई और हमारी फर्म की गुडविल है 30,000। अब 30,000 में आप देखिए 1/10 शेयर, मतलब कि 3,000 रुपीज हमारे ए ने तो सेक्रीफाइस किया है और बी ने क्या किया है, गेन किया है। इसका मतलब जो पर्सन ज़्यादा शेयर ले रहा है, जो पर्सन हिस्सा क्या कर रहा है, गेन कर रहा है, वो इतने पार्ट की गुडविल अपनी किसको देगा, ए को देगा। तो ए को देगा। तो आप देखो कि 30,000 का आपने 1/10 निकाला, दैट इज 3,000। तो बी ने जो गेन किया वो बी इतने रुपए देकर ए को इतने रुपए दे देगा और उसका हिस्सा दे देगा। तो इसके लिए हम एक एंट्री बनाएंगे। देखो, अब बी ए को दे रहा है ना, तो देने वाला क्या होता है, हमेशा डेबिट होता है। तो आप जर्नल एंट्री बनाएंगे, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट। तो 3,000 रुपीज
बी ने ए को दे दिए, और फ्यूचर में जो रेशियो बटेगी वो किसके अकॉर्डिंग बटेगी, 1:1 के अकॉर्डिंग बटेगी, 3:2 के अकॉर्डिंग नहीं बटेगी। तो इस तरीके से बेटा आपको ये बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चन है जो कि आपको केवल बेसिक बता रहे हैं कि हमारी ओल्ड रेशियो क्या होती है, न्यू रेशियो क्या होती है। हमने सेक्रीफाइस गेन निकाल दिया और उसके बाद हमने गुडविल की ट्रीटमेंट कर दी कि जो हिस्सा अपना सेक्रीफाइस कर रहा है वो उसको गेन करने वाला पर्सन उसका कुछ पार्ट सेक्रीफाइस वाले को दे देगा। चलो हम एक क्वेश्चन और देखते हैं। अब देखो जैसे अब ये क्वेश्चन है, ए बी सी पार्टनर है, उनकी रेशियो क्या है 5:4:1। फ्यूचर में वो कहते हैं हम क्या लेंगे 9:6:5 लेंगे ना। तो पहले तो वो ले रहे थे 5:4:1 और अब ले रहे हैं वो 9:6:5। तो अब सबसे पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, ओल्ड और न्यू को करके सेक्रीफाइस रेशियो निकालनी पड़ेगी। ओल्ड रेशियो क्या बन गई 5:4:1 और न्यू रेशियो बन जाएगी 9:6:5। तो आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए हमारी ओल्ड रेशियो है 5:4:1 और न्यू रेशियो है हमारी 9:6:5। ये चीज़ मैंने आपको अभी बताई थी कि आप कैसे करेंगे, 5 और 4 और 1 10 हो जाएगा ना। तो 5/10 - 9/20, 4/10 - 6/20, 1/10 - 5/20। अब आप देखिए ओल्ड क्या थी 10, न्यू क्या है 9। इसका मतलब इसका हिस्सा कम हुआ तो इसने सेक्रीफाइस किया। इसका ओल्ड था 8, न्यू है 6, इसने क्या किया सेक्रीफाइस। इसका देखो ओल्ड है 2 और न्यू है 3, तो 3/20 क्या किया गेन किया। मतलब कि ए और बी ने, ए ने 1/20 शेयर और बी ने 2/20 शेयर अपना सेक्रीफाइस करके सी को दे दिया। ये वाला पार्ट बेटा हर क्वेश्चन में मोस्टली निकलेगा ही। लेकिन आगे देखते हैं अब हम क्वेश्चन। आगे इन्होंने क्या था, गुडविल इज ट्रीटेड एट 2 ईयर परचेज ऑफ एवरेज ऑफ 3 ईयर प्रॉफिट। देखो अब इन्होंने क्वेश्चन में क्या किया, जो आपके 17 क्वेश्चन थे ना उस क्वेश्चन की मेथड से पहले आपको गुडविल फाइंड आउट करनी पड़ेगी। लेकिन 18th क्वेश्चन में क्या हुआ था, गुडविल दी हुई थी ना। तो अब आपको पहले एवरेज प्रॉफिट मेथड, आप पहले क्या करेंगे एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे और फिर आप गुडविल निकालेंगे। अब फिर वही 1 लाख का पहले आप क्या निकाला करिए 3/20। 1 लाख का 3/20 करेंगे तो आपके पास क्या आएगा बेटा 1 लाख इंटू 3/20 115,000 रुपीज़ हमारा सी ने गेन किया है। अब ये देखो इसने हमारा 1/20 सेक्रीफाइस किया था और इसने किया था 2/20, मतलब कि 1:2 में सेक्रीफाइस किया था। तो 15,000 का 1/3 5,000 रुपीज़ तो हमारे किसको मिलेंगे ए को, और 10,000 किसको मिलेंगे बी को। तो अब सी ने किया था ना गेन, तो आप एंट्री क्या बनाएंगे, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट, टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट। जिसने गेन किया, याद रखना ये बात, जिसने गेन किया वो हमेशा क्या होगा डेबिट, और जिसने सेक्रीफाइस किया वो क्या होगा क्रेडिट। तो इस तरीके से बेटा आपके ये क्वेश्चन होंगे। आज आप क्या करना 20, 21 तक तो आपके क्वेश्चन बिल्कुल इजीली निकल जाएंगे। वैसे तो आगे के क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम है, चलो फिर भी हम इसको कल करेंगे। आप 21 तक आज अपने होमवर्क में ये क्वेश्चन कंप्लीट करना। ओके बेटा।